अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर भगाओ हमारा लक्ष्य है। कैंसर यानी एक ऐसी बीमारी जिसकी जानकारी अक्सर मरीज को और उनके परिजनों को बहुत बाद में जाकर होती है। हालांकि आज कैंसर अपने अंतिम हालात में भी, 4th स्टेज में भी क्यूरेबल है, लेकिन हम नहीं जानते। हम उपेक्षा कर देते हैं, शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और इस बीमारी के शिकार बन जाते हैं। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अब अपने सहयोगी जो आरंभ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक्सन कैंसर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट ऑन्को सर्जन डॉक्टर राजेश जैन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हम ब्रेस्ट कैंसर पे चर्चा करें या किसी और पे चर्चा करें तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कैंसर चीज क्या है, ये कैसा रोग है, ये क्या रोग है। ये जानना बहुत जरूरी है जागरूकता के लिए कि कैंसर क्यों होता है, क्योंकि हमें पता चल जाए कि ये चोरी कौन कर रहा है तो चोर को पकड़ना बहुत आसान होता है। लगभग 70% केसेस जो कैंसर के हैं उसके अंदर 70% केसेस में कारण हमें पता है ये क्यों होता है। 30%, 25%, 20% ऐसे केसेस हैं जिनमें कारण हमें नहीं पता, शायद उनको हम नहीं पकड़ पाएंगे, शायद उनको हम बचा नहीं सकते। लेकिन 70% कैंसर के केसेस ऐसे हैं जिनको कि हम जानते हैं क्यों होता है। और उनमें जो सबसे प्रमुख कारण है जिस वजह से कैंसर होता है या जिस वजह से ये ब्रेक फेल होता है वो है तंबाकू। राक्षस के अनेक रूप, महिषासुर, भस्मासुर, ये सुर, वो सुर। लेकिन कलयुग में तो मां दुर्गा आएगी नहीं। कलयुग में आप ही मां दुर्गा हो, कलयुग में हम ही भगवान है, हम ही इंसान है, हम ही भगवान है। तो भस्मासुर, महिषासुर जैसे तंबाकू है, उसके भी मूलतः से कई रूप है। 2 रूप मुख्य हैं। एक है स्मोक्ड तंबाकू, जैसे कि बीड़ी है, सिगरेट है, चिलम है, सिगार है और आजकल सब जानते होंगे हुक्का। तो ये सारी चीजें जिसको स्मोक्ड तंबाकू कहते हैं, इससे लंग का कैंसर होता है, इससे फूड पाइप का कैंसर होता है, इससे गले का कैंसर होता है, इससे यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है। ये स्मोक जो टबाको हम लेते हैं, ये स्मोक टबाको सिर्फ स्मोकिंग करने वाले को तकलीफ नहीं देता, उसको कैंसर नहीं करता, उसके सामने जो बैठा है उसको भी पैसिव स्मोकिंग होती है। वो तो शायद अपने फिल्टर के थ्रू पी रहा है, जो सामने बैठा बेचारा उसको तो बिना फिल्टर के मिल रहा है। जब हम एक कस सिगरेट का लेते हैं, जब एक कस सिगरेट का लेते हैं उसमें 700-800 केमिकल होते हैं और उस 700-800 केमिकल्स में लगभग 58 से 60 ऐसे केमिकल होते हैं जो वैज्ञानिक पद्धति से प्रूफ हो चुके कैंसर करते हैं, कार्सिनोजेन है। तो कैंसर जो तंबाकू की सिगरेट लेते हैं उसके कश में इतने केमिकल्स होते हैं जो कैंसर करते हैं। चौथा कारण जो है हमारी लाइफस्टाइल, जो बहुत जरूरी है। आज की लाइफस्टाइल क्या है? रामू पानी देना, रामू ये जरा पहुंचाना, रामू जरा मेरे को तौलिया देना, रामू ये कर लेना, रिमोट से टीवी, रिमोट से फैन, रिमोट से ये, लिफ्ट से जाना, लिफ्ट से आना, फर्स्ट फ्लोर भी लिफ्ट से जाना। ये है हमारी लाइफस्टाइल। पिज्जा खाना, बर्गर खाना, वसायुक्त चीजें खाना, ये जो लाइफस्टाइल है जिसमें एक्सरसाइज नहीं है, ये जो लाइफस्टाइल है जिसमें सिर्फ आराम ही करना है, ये जो लाइफस्टाइल है जिसमें हम फ्रूट, सलाद, वेजिटेरियन फूड नहीं खाते, ये जो लाइफस्टाइल में जो हम रेड मीट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो लाइफस्टाइल में हम पिज्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल से कैंसर होता है। ये प्रूवन है, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये रिसर्च से प्रूवन है कि लाइफस्टाइल से कैंसर होता है। आज हम जिस कैंसर की बात कर रहे हैं वो भी एक किस्म का लाइफस्टाइल का कैंसर ही है। अब हम कैंसर के कारणों से, मैं ब्रेस्ट कैंसर पे वापस आता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसमें क्या सिम्टम होते हैं, क्या होता है, क्या ये चीज क्या है। देखो, ब्रेस्ट कैंसर का जो सबसे कॉमन सिम्टम है, सबसे कॉमन लक्षण है, चिन्ह है, वो ब्रेस्ट में गांठ का होना है। और ये बात, इसमें 2 बातें समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि सभी ब्रेस्ट की गांठें कैंसर नहीं होती है। ब्रेस्ट में अगर गांठ हो गई तो वो कैंसर है, ऐसा नहीं है। नॉन कैंसरस गांठें भी होती है, लेकिन अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो उसकी अवश्य जांच कराएं। आपकी कोई भी उम्र हो, आपकी कोई भी आयु हो, ब्रेस्ट कैंसर की जांच जरूर करा लें अगर ब्रेस्ट में गांठ है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की जांच सिंपल तरीके से होती है।
क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करता है, सिंपल सा एक अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी टेस्ट करता है, जरूरत पड़े तो बायोप्सी करता है या नीडल टेस्ट करता है, उससे पता चल जाता है। तो अगर गांठ है तो जांच करा लें। अगर किसी के ब्रेस्ट में डिस्चार्ज हो रहा है, स्पेशली अगर ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो कैंसर की संभावना कर सकता है। एक ज़रूरी बात, ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में ज़रूरी नहीं है कि दर्द हो। इनिशियल स्टेजेस में मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठें होती है वो पेनलेस होती है। हमारे पास मरीज आते हैं, कहते हैं मैं तो गांठ को 4 महीने से लेके घूम रही हूँ, 2 साल से लेके घूम रही हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया क्योंकि इसमें कोई दर्द ही नहीं था, ऐसे ही पड़ी है, दर्द नहीं था। और जब तक दर्द होता है तब तक वो लाइलाज हो जाता है। अगर किसी महिला के ब्रेस्ट में कोई गांठ हो जो 2 सेंटीमीटर या उससे छोटी हो, तो उसको आमतौर पर हम स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इसी तरह किसी महिला की गांठ अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाए या उसकी बगल में या आर्म पिट के अंदर गिल्टियां हो जाए, तो उसको हम स्टेज 2 कहते हैं। उसी तरह वो गांठ अगर फूट जाए, उसमें से खून आने लगे, उसमें घाव बन जाए, पस आने लगे, तो स्टेज 3 कहते हैं। और इसी तरह वो अगर ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से निकल के लीवर में, लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में कहीं और फैल जाए, तो उसको हम स्टेज 4 कहते हैं। इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 कहते हैं। अगर हम स्टेज 1 के अंदर प्रॉपर तरीके से इलाज करते हैं तो लगभग 95 से 98% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस कितनी जरूरी है। वही मरीज अगर स्टेज 2 पे आता है और उसकी हम ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं तो भी 80, 85, 90% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। स्टेज 3 पर भी 60, 65, 70% लोग बिल्कुल ठीक होते हैं, 75% तक लोग ठीक हो सकते हैं। और स्टेज 4 पर भी 15 से 25% लोग ठीक होते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस पे भी क्योर रेट है। तो इतना क्योर रेट अगर हम अचीव कर सकते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि कैंसर मृत्यु का पासपोर्ट है? क्या हम कह सकते हैं जिसको कैंसर हो गया वो उसको मृत्यु का वीजा लग चुका है? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। ब्रेस्ट का कैंसर, उससे बचने के लिए स्वतः अपने ब्रेस्ट के जांच करें महीने में 1 बार, बगलों की भी जांच करें जरूरी से, और 40 की उम्र के बाद स्पेशल एक्सरे जिनको मैमोग्राफी कहते हैं उनको ज़रूर कराएं, जिससे आपको आने वाले गठानों के बारे में बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा। और शुरुआत में अगर हम इसको पकड़ सकेंगे तो संपूर्ण इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद। कैंसर भगा